पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में सादगी और ईमान का दौर था। एक दूर दराज बस्ती में एक शख्स रहता था। उसका नाम सलीम था। वो बज़ाहिर आम इंसान था, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। ये आग लालच की आग थी, जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। सलीम एक छोटा ताजिर था। वो बाजार में अनाज बेचता था। उसकी दुकान मामूली सी थी। शुरू में वो ईमानदार था, नाप तोल में कमी नहीं करता था, हमेशा हलाल रोजी कमाने की कोशिश करता था। उसकी बीवी आयशा नेक और साबर औरत थी। वो हमेशा उसे समझाती, सलीम थोड़े में बरकत होती है, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन वक्त के साथ सलीम के दिल में तब्दीली आने लगी। जब वो दूसरे ताजरों को ज्यादा पैसा कमाते देखता, उसके दिल में हसद पैदा होता। वो सोचता, मैं उनसे कम क्यों हूँ, मेरे पास भी ज्यादा दौलत होनी चाहिए, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। एक दिन बाजार में एक अमीर ताजिर आया। उसके पास बहुत कीमती सामान था। लोग उसकी दुकान पर हुजूम की तरह जमा थे। सलीम दौड़ खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में बेचैनी। इसी वक्त एक शैतानी ख्याल आया, अगर मैं थोड़ा सा नाप तोल में फर्क कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, सब लोग तो ऐसा ही करते हैं। पहले उसने अपने दिल को रोका, लेकिन फिर लालच ने उस पर काबू पा लिया। उस दिन के बाद सलीम आहिस्ता आहिस्ता अपने तराजू में कमी करने लगा। शुरू में उसे डर लगता था, लेकिन जब उसने देखा कि कोई उसे पकड़ नहीं रहा, उसका हौसला बढ़ गया। दिन गुजरते गए, सलीम की आमदनी बढ़ती गई। अब उसके घर में ज्यादा सामान आने लगा, नए कपड़े, बेहतर खाना, आरामदायक जिंदगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। एक रात आयशा ने पूछा, सलीम क्या बात है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारे चेहरे पर सुकून नहीं रहा। सलीम ने बात टाल दी, लेकिन अंदर से जानता था कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा फकीर दुकान पर आया। इसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने कहा, बेटा मुझे थोड़ा सा अनाज दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। सलीम ने ऊपर से नीचे तक देखा। दिल में सोचा, ये फकीर मुझे क्या दे सकता है, अगर मैं उसे मुफ्त अनाज दूंगा मेरा नुकसान होगा। उसने सख्त लहजे में कहा, यहाँ कोई खैरात नहीं मिलती, जाओ कहीं और जाकर मांगो। फकीर मुस्कुरा कर बोला, बेटा याद रखो, लालच की आग कभी नहीं बुझती, ये इंसान को जलाकर राख कर देती है। ये कहकर फकीर चला गया। सलीम ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, दोबारा अपने काम में लग गया। लेकिन उस दिन के बाद उसके कारोबार में अजीब तब्दीली आने लगी। अचानक दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। जो आते भी थे वो शिकायत करते, तुम्हारा अनाज पहले जैसा नहीं रहा, नाप तोल भी ठीक नहीं लगता। सलीम को गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानता, दूसरों को कसूरवार ठहराता रहा। एक दिन बाजार से वापस आ रहा था। उसने देखा कि एक पुराना ताजिर जो हमेशा ईमानदारी से काम करता था, उसकी दुकान पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। सलीम के दिल में आग भड़क उठी। ये कैसे मुमकिन है, मैं ज्यादा होशियार हूं फिर भी लोग उसके पास जा रहे हैं। इसी रात सलीम ने एक खतरनाक फैसला किया, मैं अब और बड़ा कदम उठाऊंगा, ऐसा कदम जिससे मैं जल्द अमीर बन जाऊंगा। उसे खबर नहीं थी कि ये फैसला उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल देगा, जहां से वापसी आसान नहीं होगी। सलीम इस रात देर तक जागता रहा। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, जल्दी अमीर बनना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन वो सुबह से पहले बाजार पहुंच गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई बड़ा राज जानता हो। उसने अपनी दुकान सजाई, लेकिन इस बार इरादे पहले से भी ज्यादा खतरनाक थे। उसने सोचा, अगर मैं अनाज में थोड़ी सी मिलावट कर दूं तो ज्यादा मुनाफा होगा और किसी को पता नहीं चलेगा। चुनांचे उसने साफ अनाज में खराब और सस्ता अनाज मिला दिया। ऊपर से अच्छा दिखाई देता, लेकिन अंदर से सब मिलावट शुदा था। शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा, लोग आते, खरीदते और चले जाते। सलीम की कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई। अब उसका लालच और भी बढ़ गया। वो हर रोज नई चालें सोचता, कभी नाप तोल में कमी, कभी मिलावट, कभी झूठे वादे, यहाँ तक कि वो खुद भी भूल गया कि सच्चाई क्या होती है। चंद दिनों बाद एक अजीब वाकया हुआ। एक औरत अपनी बीमार बेटी के लिए अनाज लेने आई। उसने सलीम से कहा, भाई मुझे अच्छा अनाज दो, मेरी बेटी बीमार है। सलीम ने बगैर सोचे समझे वही मिलावट वाला अनाज दे दिया। औरत ने पैसे दिए और चली गई। लेकिन अगले दिन वो औरत रोती हुई वापस आई, तुमने मुझे खराब अनाज दिया, मेरी बेटी की हालत और खराब हो गई। ये सुनकर सलीम का दिल एक लम्हे के लिए कांप गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और गुस्से से बोला, ये मेरी गलती नहीं है, तुम खुद ही कोई और मसला लेकर आई हो। औरत आंसुओं के साथ वहां से चली गई, लेकिन उसकी बद्दुआ फजा में गूंज रही थी। उस दिन के बाद सलीम की जिंदगी बदलने लगी। उसे रात को नींद नहीं आती थी। बार बार वही फकीर की बात उसके कानों में गूंजती, लालच की आग इंसान को जला देती है। वो करोटें बदलता रहता, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिलता था। आयशा ने एक रात फिर कहा, सलीम तुम कुछ छुपा रहे हो, अल्लाह से डरो, हराम की कमाई कभी सुकून नहीं देती। लेकिन इस बार सलीम गुस्से में आ गया, तुम मुझे नसीहत मत करो, तुम्हें क्या पता कारोबार कैसे चलता है। आयशा खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे।
चंद दिन बाद बाजार में खबर फैली, शहर में एक बड़ा अमीर ताजिर आया है जो सिर्फ बेहतरीन अनाज खरीदता है और बिना मांगे कीमत देता है। ये सुनकर सलीम की आंखें चमक उठी। यही मौका है, अगर मैं उसे बेवकूफ बना दूं तो एक दिन में बहुत अमीर बन सकता हूं। अगले दिन वो अपने सबसे अच्छे अनाज के साथ ताजिर के पास पहुंचा। ताजिर रुबाउकारिन था, चेहरे पर सुकून, आंखों में गहराई। ताजिर ने सलीम से पूछा, क्या तुम्हारे पास बेहतरीन अनाज है? सलीम ने फौरन जवाब दिया, जी हुजूर, मेरे पास शहर का सबसे आली अनाज है। ताजिर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, मैं उसे खरीद लूंगा, लेकिन एक शर्त है। सलीम चौंक गया, कैसी शर्त? ताजिर ने कहा, मैं अनाज अभी नहीं देखूंगा, मैं उसे अपने घर ले जाकर देखूंगा। अगर वाकई खालिस हुआ तो मैं तुम्हें 3 गुना कीमत दूंगा। सलीम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 3 गुना कीमत? ये तो मेरी किस्मत बदल देगा। बगैर सोचे समझे उसने सौदा तय कर लिया। चंद दिन बाद वही ताजिर दोबारा बाजार में आया, लेकिन इस बार चेहरे पर सख्ती थी। उसने सबके सामने सलीम को बुलाया और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। पूरा बाजार खामोश हो गया। सलीम का रंग जर्द पड़ गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ताजिर ने अनाज की बोरी खोली, अंदर से खराब मिलावटशुदा अनाज निकला। लोगों में चिमगोइयां शुरू हो गईं। यही वजह है कि उसके अनाज में फर्क आ गया था। हमें पहले ही शक था। सलीम के हाथ कांपने लगे। ताजिर ने बुलंद आवाज में कहा, ईमानदारी तिजारत की बुनियाद है और तुमने उसे तोड़ दिया। फिर हुक्म दिया, आज के बाद कोई भी उस शख्स से खरीद व फरोख्त नहीं करेगा। यह सुनकर सलीम के पांव तले जमीन निकल गई। उसकी सारी मेहनत, सारा कारोबार एक लम्हे में खत्म हो गया। लोग इससे दौर होने लगे। कोई उसकी दुकान पर नहीं आता था। वो अकेला खड़ा रह गया। चंद ही दिनों में उसकी हालत खराब हो गई। घर में राशन खत्म होने लगा, पैसे खत्म हो गए। वही सलीम जो कभी अमीर बनने के ख्वाब देख रहा था, अब फाकों के करीब पहुंच चुका था। एक रात वो घर के कोने में बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे वो फकीर याद आया। उसकी बातें याद आए, आयशा की नसीहत याद आई और पहली बार दिल से बोला, या अल्लाह, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। रात की तारीकी गहरी हो रही थी। सलीम के दिल में पछतावे का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। वो सजदे में गिर गया और रोते हुए बोला, या अल्लाह, मैंने लालच में आकर लोगों को धोखा दिया, मैंने हराम कमाया, मुझे माफ कर दे, एक मौका और दे दे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। शायद बहुत अरसे बाद उसका दिल हल्का हुआ। अगली सुबह जब सूरज निकला, सलीम के अंदर एक नई सोच पैदा हो गई। उसने फैसला किया, अब मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं दोबारा कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने अपनी दुकान की तरफ देखा जो अब सुनसान पड़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वहां गया। सबसे पहले उसने अपना तराजू दुरुस्त किया, फिर वो सारा खराब अनाज अलग कर दिया। दिल में कहा, या अल्लाह, आज से मैं सिर्फ हलाल कमाऊंगा। लेकिन सलीम जानता था कि सिर्फ नियत बदलने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। उसे अपने गुनाहों का इजाला भी करना होगा। वो एक एक करके इन लोगों के पास गया जिन्हें उसने धोखा दिया था। किसी के दरवाजे पर जाकर माफी मांगी, किसी को वापस पैसे दिए, किसी को मुफ्त अनाज दिया। कुछ लोगों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन कुछ ने सख्ती से कहा, हम तुम पर दोबारा कभी यकीन नहीं करेंगे। ये सुनकर सलीम का दिल टूट गया, लेकिन वो खामोशी से सब बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि अब वो जान चुका था कि गुनाह करना आसान है, लेकिन उसका बोझ उठाना बहुत मुश्किल है। एक दिन वो थका हारा अपनी दुकान के बाहर बैठा था कि अचानक एक मानूस आवाज सुनाई दी, बेटा, अब समझ आए लालच का अंजाम। सलीम ने चौंक कर ऊपर देखा। वही बूढ़ा फकीर उसके सामने खड़ा था, चेहरे पर वैसी ही रोशनी थी। सलीम फौरन उसके कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी बात नहीं मानी। फकीर ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, माफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो और खुश हो जाओ, क्योंकि तुमने सच्चाई का रास्ता इख्तियार कर लिया है। सलीम हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। फकीर ने कहा, याद रखो, लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन तौबा इंसान को दोबारा जिंदा कर देती है। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ चला गया, फिर नजरों से ओझल हो गया। चंद दिन गुजर गए। सलीम अब ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। कभी पूरा दिन गुजरता और एक भी ग्राहक नहीं आता। घर में फाकों की नौबत आ गई। एक दिन आयशा ने नरमी से कहा, सलीम, फिक्र न करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने अपनी इस्लाह कर ली है, अब तो मुझ पर रहम फरमा। उसी दौरान वही अमीर ताजिर दोबारा आया। सलीम का दिल धड़कने लगा। क्या वो मुझे मजीद जलील करने आया है? ताजिर ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या अब भी तुम वही सलीम हो जो पहले था? सलीम ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, अब मैं बदल चुका हूँ, मैंने अपनी गलतियों की तौबा कर ली है। ताजिर ने कुछ देर खामोशी से देखा, फिर बोला, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। सलीम हैरान रह गया। मौका? ताजिर ने कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा सौदा है, अगर तुमने उसे ईमानदारी से पूरा किया
तो तुम दोबारा खड़े हो सकते हो। ये सुनकर सलीम के दिल में दो आवाजें पैदा हुई। पहली आवाज, ये मौके है, अगर थोड़ी सी चालाकी कर ली तो बहुत फायदा हो सकता है। दूसरी आवाज, नहीं, अब दोबारा वही गलती नहीं करनी। सलीम ने आंखें बंद की, दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर कायम रख। आखिरकार उसने मजबूती से कहा, मैं ये सौदा सिर्फ सच्चाई के साथ करूंगा, अगर आपको मंजूर हो। ताजिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे यही सुनना था। कुछ दिनों बाद सलीम ने वो सौदा मुकम्मल किया। इस बार कोई धोखा नहीं दिया, कोई मिलावट नहीं की, हर चीज खालिस और ईमानदारी से दी। जब ताजिर ने सामान चेक किया तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई बदल चुके हो। फिर उसने एक थैली निकाली जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। सलीम के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दोबारा इस मकाम पर पहुंचेगा जहां इज्जत, सुकून और हलाल रिस्क एक साथ नसीब हों। उसने सोने के सिक्के हाथ में लिए और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे गमराही से निकालकर सीधे रास्ते पर डाल दिया। इस दिन के बाद सलीम की जिंदगी वाकई बदलने लगी। अब वो पहले की तरह लालची नहीं था, बल्कि हर सौदा ईमानदारी से करता। आहिस्ता आहिस्ता लोग दोबारा उस पर एतमाद करने लगे। जो लोग पहले नाराज थे वो भी कहने लगे, सलीम बदल गया है, अब ये पहले वाला आदमी नहीं रहा। उसकी दुकान पर फिर से रौनक आने लगी। लेकिन इस बार फर्क ये था, पहले वो सिर्फ पैसा कमाता था, अब वो दुआएं भी कमाता था। एक दिन वही औरत दोबारा उसकी दुकान पर आई जिसकी बेटी बीमार हो गई थी। सलीम उसे देखकर फौरन खड़ा हो गया। आंखों में शर्मिंदगी थी। बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। औरत कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अगर तुम वाकई बदल गए हो तो अल्लाह तुम्हें माफ करे। सलीम ने फौरन बेहतरीन इनाज निकाला और कहा, ये ले जाओ, ये मेरी तरफ से है, और अगर मजीद जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल से दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा सच्चाई पर कायम रखे। ये दुआ सलीम के दिल में उतर गई। वक्त गुजरता गया और सलीम का कारोबार पहले से बेहतर होने लगा। लेकिन अब उसके दिल में एक नई सोच पैदा हो चुकी थी। असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि सुकून है और अल्लाह की रजा है। वो अक्सर अपनी बीवी आयशा से कहता, अगर तुम मुझे पहले न समझाते तो शायद मैं आज तबाह हो चुका होता। आयशा मुस्कुराकर कहती, हदायत अल्लाह देता है, मैं तो सिर्फ एक जरिया थी। एक दिन वही अमीर ताजिर दोबारा सलीम के पास आया, लेकिन इस बार अंदाज में कुछ और ही बात थी। उसने सलीम से कहा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें दूसरा मौका क्यों दिया था? सलीम ने हैरत से कहा, नहीं। ताजिर ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा था। मैंने तुम्हारी ईमानदारी भी देखी और तुम्हारी गमराही भी, और फिर तुम्हारी तौबा भी देखी। सलीम हैरान रह गया। आप सब कुछ जानते थे? ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और वो फकीर भी मेरा ही साथी था। ये सुनकर सलीम की आंखें खुल गईं। वो फकीर? ताजिर ने कहा, हम दोनों लोगों को आजमाने के लिए भेजे गए थे। तुम्हें लालच से आजमाया गया और फिर तौबा का मौका दिया गया। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। ताजिर ने सलीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, कभी नामत देकर और कभी छीन कर, लेकिन कामयाब वही होता है जो हर हाल में सच्चाई और सब्र का दामन नहीं छोड़ता। ये कहकर ताजिर वहां से चला गया। सलीम देर तक सोचता रहा। उस दिन के बाद सलीम ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों के लिए मुकर्रर कर दिया। हर जमा के दिन वो जरूरतमंदों में खाना तकसीम करता और हमेशा दुआ करता, या अल्लाह मुझे कभी दोबारा लालच में मुब्तला न करना। कुछ सालों बाद सलीम पूरे शहर में एक ईमानदार ताजिर के तौर पर मशहूर हो गया। लोग उसकी मिसाल देते और कहते, देखो, सच्चाई और तौबा इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। प्यारे दोस्तों, उस कहानी से हमें सबक मिलता है कि लालच की कोई हद नहीं होती, लेकिन उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है, जबकि सब्र, सच्चाई और तौबा इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको ये खूबसूरत इस्लामी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल जन्नत जहां को जरूर सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।